नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुष्यंत द्विवेदी और आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक चैनल पर। गाइस, सोनी लिव की सीरीज़ 1992 स्कैम काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है। इसको लेकर मैं पहले 3 वीडियो आपको पोस्ट कर चुका हूं, जिसमें एक है 1992 स्कैम का रिव्यू, दूसरा है कि आज के समय में हर्षद मेहता की फैमिली क्या कर रही है, और तीसरा है कि जो किरदार 1992 स्कैम में दिखाए गए हैं वो रियल किन किरदारों से प्रेरित हैं, और जिन किरदारों को 1992 स्कैम में निभाया गया है वो किस एक्टर ने निभाया है। इसके अलावा गाइस, 1992 स्कैम अगर आपने देखी है तो आपने उसमें हर्षद मेहता के मुंह से कई बार ये सुना होगा कि रिलायंस के शेयर ऊपर चले जा रहे हैं, रिलायंस के शेयर इतना कमा रहे हैं। दरअसल ये वो समय था जब मनु मुंद्रा यानी ब्लैक कोबरा और धीरू भाई अंबानी में फेस ऑफ हो चुका था, और ये वक्त था 1980 के दशक का। गाइस, रिलायंस इंडस्ट्री उस समय फल फूल रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण था धीरू भाई अंबानी द्वारा अपने शेयर धारकों को ज़्यादा तवज्जो देना और उनको बारे में सोचना। धीरू भाई को इस बात का एहसास था कि अगर निवेशकों को खुश नहीं रखा गया तो उनकी कंपनी की ग्रोथ सीमित ही रह जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने इन्वेस्टर को अपनी फैमिली के जैसे माना। ये वो समय था जब तक ब्लैक कोबरा यानी मनु मानेक की नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर नहीं पड़ी थी। फियरलेस मनु मानेक ये समझ चुका था कि अगर बियर कार्टेल शॉर्ट सेलिंग स्ट्रेटजी पे वर्क करे तो जो प्रॉफिट आएगा उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी बड़ा होगा। इस प्रकार मनु मुंद्रा ने बाज़ार में प्रवेश किया और बदले की भावना से रिलायंस के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग शुरू करी, जिनकी कीमतों में कमी लाने के लिए रिलायंस के शेयरों की बड़ी मात्रा में लगातार बिक्री की गई। बीआर कार्टेल का इरादा था कि रिलायंस के शेयरों के साथ मार्केट में बाढ़ लाने का, जिससे शेयर्स की मांग को कई गुना बढ़ा दिया जाए। उसे उम्मीद थी कि इससे शेयर की कीमतों में गिरावट आएगी। उन्होंने शेयरों को फिर से खरीदने के इरादे से उन्हें ऊंची कीमत पर बेच दिया, ताकि जब कीमत बिकने के बाद गिर जाए तो उससे हो रहे मुनाफे का हिस्सा सीधे बियर कार्टेल के खाते में चला जाए। लेकिन कोबरा ने धीरू भाई अंबानी को कम करके हाँका था। अंबानी इस तरह के हमलों के सामने आत्मसमर्पण करने वालों में से नहीं थे, और ना ही कंपनी के शेयर की कीमत में कमी करने वालों में से। उन्होंने डिफेंस के लिए आनंद जैन को खड़ा किया। आनंद जैन was able to turn the defensive position into a counterattack, and along with his associate आनंद जैन भी बियर कार्टेल के पीछे चल दिए। टू काउंटर द सेलिंग प्रेशर, आनंद जैन और उनके सहयोगियों ने शेयरों को खरीदना शुरू किया जो मनु मानेक और उनके सहयोगी बेच रहे थे। जितना ज़्यादा बियर कार्टेल बेच रही थी उतना ज़्यादा आनंद जैन शेयर्स खरीद रहे थे, और इसका परिणाम ये हुआ कि मार्केट में रिलायंस के शेयर्स की मांग फिर से बढ़ने लगी। बियर कार्टेल के लिए और भी अधिक परेशान करने वाली बात ये थी कि जो शॉर्ट सेलिंग की नीति उनके द्वारा अपनाई गई थी उससे उनका कोई फ़ायदा तो नहीं हो रहा था, उल्टा नुकसान हो रहा था। इसका मतलब है कि शॉर्ट सेलर्स के पास वास्तव में कोई स्टॉक्स थे ही नहीं, उल्टा उनका इरादा शेयर्स की कीमत गिरने पर वापस वही शेयर्स खरीदने का था। आनंद जैन एंड द बुल्स वेयर नाउ इन अ पोजीशन टू चेकमेट द बियर्स। इंटेंस व्यूइंग प्रेशर के बीच उन्होंने इंसिस्ट किया कि बियर कार्टेल रिलायंस के वास्तविक शेयर उन्हें वापस कम दामों में ही बेच दे। बियर कार्टेल के पास अब और कोई चारा नहीं था, या तो उन्हें जो भी शेयर उस समय अवेलेबल थे उन्हें उसी दाम पर वापस खरीदना होगा, या थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, कीमतों को और अधिक बढ़ने देना होगा। इस गतिरोध के कारण वास्तव में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था गाइस। उसके बाद मनु मानेक और बियर कार्टेल ने आत्मसमर्पण के सफ़ेद झंडे लहरा दिए, और आनंद जैन और धीरू भाई अंबानी के जो भी ड्यूज थे उनका भुगतान भी कर दिया, और ऐसे इनडोमिटेबल रिलायंस ने मार्केट में अपना कद और ऊंचा किया, और धीरू भाई अंबानी ने अपनी स्ट्रेटेजी का लोहा मनवाया। तो गाइज, ये थी फाइट बिटवीन मनु मुंद्रा, ब्लैक कोबरा एंड धीरू भाई अंबानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, एंड चैनल के बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।